नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ई लर्निंग क्लास में। और आज के इस ई लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सोलर पैनल होता है उसको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने घरों में या इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी जहां पे हम जो सोलर लाइट है उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्रीवियसली एक ई लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सोलर सेल है या फोटोवोल्टिक सेल है वो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग क्या होता है और जो सोलर पैनल है उसके वो किस तरह से होता है। सो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। सो आज के इस ई लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क हम सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उसको हम यहाँ पे जो घर की जो रूफ है या जहाँ पे भी मैक्सिमम जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं। यहाँ से जो दो वायर है वो यहाँ पे हमको ऑब्टेन होंगे, कनेक्शन यहाँ पे वायर यहाँ पे होंगे एंड दैट कनेक्शन वायर इज कनेक्टेड टू द चार्ज कंट्रोलर। यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे दैट इज कि सोलर सिस्टम में दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है चार्ज कंट्रोलर। एंड चार्ज कंट्रोलर से यहाँ पे एक कनेक्शन जो है डायरेक्टली हम यहाँ पे डीसी लोड्स के लिए ले सकते हैं एंड दूसरा जो कनेक्शन होता है वो बैटरी में यहाँ पे जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो डीसी लोड्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट कर सकते हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए। सपोज अगर हमारे जो कुछ एसी लोड्स भी हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक इन्वर्टर यहाँ पे लगाना होगा ताकि जो डीसी है डीसी टू एसी यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सके एंड देन हम यहाँ पे अपने एसी लोड्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि हम यहाँ पे जो एक डिवाइस लगाते हैं दैट इज द चार्ज कंट्रोलर, इसकी क्या नीड होती है, क्यों हम यहाँ पे एक डायरेक्ट जो कनेक्शन है उसको हम बैटरीज पे इनपुट नहीं दे सकते हैं। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोलर जो पैनल्स हैं वो यहाँ पे वेरिंग वोल्टेज देता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज को जब यहाँ पे डायरेक्टली इस बैटरी को चार्ज करने में अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो सफ़र हो सकती है। यहाँ पे जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो काफ़ी सारे प्रोटेक्शन यहाँ पे देता है। उनमें से कुछ प्रोटेक्शन जैसे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, यानी बैटरी एक बार जब चार्ज हो जाती है तो अ, इसमें एक फैसिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली इट कट डाउन द कनेक्शन ताकि जो है वो और उसको चार्ज नहीं कर पाए। इन सम चार्ज कंट्रोलर देयर इज अ ओवर ड्रेन प्रोटेक्शन, यानी एक लिमिट के बाद जब बैटरी ड्रेनेज हो जाती है यानी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद इट ऑटोमेटिकली जो है वो करंट को अलाउ नहीं होने देता है, उसमें ड्रेनेज नहीं होने देता है। और उसके बाद जब इसको रिचार्ज करेंगे तभी ये अलाउ करता है। इन इन सम सोलर चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे जो है रिवर्स में भी कई बार जो है बैटरी से करंट यहाँ पे फ्लो हो सकती है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है। उसके अलावा जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर में ये भी फैसिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर लेवल जो है, जैसे कि यहाँ पे जो वोल्टेज आता है तो ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर हम यहाँ पे बैटरी को चार्ज करें तो इससे बैटरी अच्छे से चार्ज होती है। उसकी जो लाइफ है वो उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मेटल्स हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं। अगर एक प्री डिफाइंड जो लेवल से नीचे अगर वोल्टेज आता है तो ये सोलर जो चार्ज कंट्रोलर है वो उसको उस पावर को जो है वो अलाउ नहीं होने देता है, अलाउ नहीं करता है टू चार्ज द बैटरी, ताकि हमारा जो बैटरी है वो यहाँ पे सेफ रहे और उसकी जो लाइफ है वो अच्छे से रहे। तो काफ़ी सारी यहाँ पे फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है और ये हमको यूज़ करना ही चाहिए ताकि हम जो है अपनी जो बैटरी की जो लाइफ है उसका प्रोटेक्शन है उसको हम कर सकें। यहाँ पे एक पी डब्ल्यू एम पल्स विद मॉड्यूलेशन बेस्ड एक सोलर चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे शो किया गया है दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट अप्रॉक्स इन द रेंज ऑफ 1000 रुपीज़, जो कि उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि हम अगली स्लाइड में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब एक पैनल यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। एक पैनल के जो दो इनपुट है यहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे मार्क होते हैं वो जो है यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं, और जो नेक्स्ट टू टर्मिनल्स हैं वो डायरेक्टली इज कनेक्टेड टू द बैटरी। एंड जो थर्ड टर्मिनल है, जो ग्रुप ऑफ टर्मिनल है, दैट इज फॉर डीसी लोड, यानी डीसी लोड्स को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये डायरेक्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। एंड अगर आपके जो है कुछ एसी लोड्स भी हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे इन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा ताकि एसी टू डीसी, सॉरी डीसी टू एसी यहाँ पे कन्वर्जन हो जाए एंड वी कैन यूज़ अवर डीसी लोड्स। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल डायग्राम जिसमें हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल है, तो 12 वोल्ट का जो सोलर पैनल है इसका मतलब ये होता है कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बिकॉज़ सोलर पैनल जब यहाँ पे सनलाइट पे रखा जाता है तो करीब ये 18 वोल्ट तक मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो देता है, मैक्सिमम वोल्टेज देता है। उससे कम भी ये वोल्टेज देगा बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। सो द मीनिंग ऑफ 12 वोल्ट सोलर पैनल, इट इज डिजाइन द सोलर पैनल टू चार्ज द 12 वोल्ट बैटरी। सो यहाँ पे हम कुछ इस पर्टिकुलर जो PWM जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं ताकि हमको आइडिया लगे कि क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है रेटेड वोल्टेज। इस पर्टिकुलर चार्ज कंट्रोलर की जो रेटेड वोल्टेज है ये 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट पे यहाँ पे वर्क करेगा ऑटो अप मोड में, यानी 24 वोल्ट और 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम जो करंट कैपेबिलिटी है वो 60 एम्पियर है। और जो मैक्सिमम फोटोवोल्टिक वोल्टेज जो इसमें इनपुट में आ सकता है दैट इज़ 50 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो पावर इनपुट पावर है दैट इज़ 750 वॉट। अगर आप 12 वोल्ट वोल्टेज का जो है पैनल यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे आ रहा है यहाँ पे, जब 60 एम्पियर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव अप्रोक्सीमेटली 750 वॉट। एंड जब यहाँ पे 60 एम्पियर को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स अराउंड 100, सॉरी 1500 वॉट यहाँ पे इसका जो है इनपुट पावर कंजप्शन। सो यहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे सोलर जो इनपुट आ रहा है उसकी जो मैक्सिमम करंट जो है वो इन एनी केस जो है वो 80 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो सम ऑफ दीज आर द टेम्परेचर एंड द डायमेंशन एंड द वेट जो है उसके यहाँ पे शो किया गया है। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा पैनल यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, कितने वॉटेज का है, कितने वोल्ट का है, और जिस कंट्रोलर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इस बात का यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। इन सम केसेस कई बार जो है हमको यहाँ पे मल्टीपल जो है सोलर पैनल को कनेक्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल में बताया गया है कि सपोज करें कि यहाँ पे 12 वोल्ट और 8 एम्पियर के जो है 4 पैनल है, और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन, यानी जब हमको करंट कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ करंट है वो ज़्यादा है। सो उस केस में हम जो पैनल्स हैं उनको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। सो पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाएगा? सो यहाँ पे जो पैनल्स होते हैं उनके दो टर्मिनल्स होंगे। हर पैनल के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। सो इन पैरेलल कनेक्शन हम क्या करेंगे, सो जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उनको हम एक कंबाइन कर लेंगे और उसको पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। एंड जितने भी नेगेटिव टर्मिनल है हर पैनल के उसको हम यहाँ पे कंबाइन कर देंगे और उससे जो है वो एक नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। सो अगेन यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है, पैनल सिस्टम है, उससे हमको दो वायर मिलेंगे और उन दोनों वायर को अगेन जो भी आपके पास चार्ज कंट्रोलर है उस चार्ज कंट्रोलर स्पेसिफिक रेटिंग के जो चार्ज कंट्रोलर है उसके इंसर्ट में ये दो जो वायर्स हैं यहाँ पे चले जाएंगे। सो इसी तरह से अगर आप सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी अगर आप वोल्टेज कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है फॉर एन एग्जांपल कि 19 वोल्ट और 8 एम्पियर के चार
यहाँ पे पैनल्स हैं जिनकी वोल्टेज रेटिंग जो है 152 वॉट है, और अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं, सो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पैनल्स हैं उनके दोनों की जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उनको इंटरकनेक्ट यहाँ पे कर देंगे। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस पैनल, तो इनको कनेक्ट कर देंगे और फाइनली जो ये जो पैनल है, लास्ट पैनल है, उसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा और इस पैनल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हम बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इन पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सो इसकी वजह से जो 19 वोल्ट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज देर आर 4 पैनल्स, और 76 वोल्ट जो है ओवरऑल आपका जो वोल्टेज कैपेबिलिटी है वो हो जाएगी टोटल फाइनली। एंड जो करंट है वो यहाँ पे उतना ही रहेगा, बिकॉज इन सीरीज करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो करंट जो है वो 8 एम्पियर ही यहाँ पे रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इन सम केसेस वी डू दी मिक्स कनेक्शन, यानी पैरेलल और सीरीज कनेक्शन यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया गया है कि दो पैनल को जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, यानी इस पैनल का नेगेटिव टर्मिनल और इस पैनल का पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। और ऐसे चार कॉम्बिनेशन, यानी ऐसे ऐसे फोर जो है कॉम्बिनेशन को जो है पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो जब हम यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल पैनल की जो रेटिंग है दैट इज 19 वोल्ट 8 एम्पियर, दिस इज आल्सो 19 वोल्ट 8 एम्पियर। सो जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो इसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो 19 प्लस 19 दैट वुड बी 38 वोल्ट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे जब हम चार बार जो है वो पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सो इसकी जो करंट रेटिंग है दैट इज 8 एम्पियर। सो 8 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये जो है 32 एम्पियर। सो इस तरह से जो इसकी मिक्स कनेक्शन में जो वोल्टेज है वो फाइनली 38 वोल्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा, एंड 32 एम्पियर जो है इसकी फाइनल करंट रेटिंग होगी। सो अगर इस केस में हम टोटल पावर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 38 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 32 एम्पियर, सो इट वुड गिव दी 1216 वॉट की ये फाइनल रेटिंग जो है यहाँ पे सिस्टम की आ जाएगी। सो ये बहुत ही बेसिक हमने देखा कि किस तरह से मार्केट में जो है अवेलेबल होते हैं कंट्रोलर, और उनकी सहायता से हम कैसे एक सिंपल मैनर में यहाँ पे एक सोलर पैनल को सेटअप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोलर पैनल सेटअप। आई आई थिंक आपको ये बहुत ही बेसिक आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच।